हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो हमने 10th क्लास के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n यानी 6 पर घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। हमारा जो मेन पॉइंट है 6 टू द पावर n दे रखा है। अब इसको हमें सॉल्व करना है कि क्या ये कभी शून्य पर समाप्त हो सकता है। n का मान 1 हो सकता है, n का मान 2 हो सकता है और n का मान 3 भी हो सकता है। यहाँ n इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल n, यानी n आपकी प्राकृतिक संख्या है। तो पहले इसके देखो हम गुणनखंड करके देखते हैं कि जो आपका 6 पे n है इसे हम 6 को 2 गुणा 3 लिख सकते हैं और इसकी पावर n रहेगी और ये आपका हो जाएगा 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n। अब यहाँ पर थोड़ा सोचना है। मान लो कोई भी संख्या, यहाँ पर कोई भी संख्या लिखी हुई है, कुछ भी लिखा हुआ है 1 2 3 5 7 कुछ भी लिखा हुआ है और इसके लास्ट में शून्य लिखा हुआ है। कोई भी संख्या ले सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 43 गुणा 10। इसका मतलब ये है कि ये तो संख्या अलग रहेगी। जब शून्य होगा तो इसमें 10 के गुणनखंड 2 गुणा 5 अवश्य होगा। तो इसमें 2 तो है ही है हमारा, 2 के रूप में तो लिखे हुए हैं, लेकिन इसमें 5 कहीं नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है जब कोई भी संख्या अगर शून्य पर समाप्त होगी तो उसके गुणनखंडों में 2 पे घात n और 5 पे घात n अवश्य, यहाँ पर अलग भी हो सकता है कि 2 पे घात n और 5 पे घात m अवश्य होगा। सीधा सीधा तरीका ये है 5 इसमें अवश्य होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ 6 पर n के गुणनखंडों में 5 नहीं है, इसलिए इसमें 5 है ही नहीं। 6 पे n कभी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं 1.2 का। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हम एक बात जानते हैं भाज्य और अभाज्य संख्याओं में कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड नहीं होते हैं, केवल उसका 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक और वो स्वयं संख्या। तो अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या के तो होंगे नहीं, लेकिन भाज्य संख्या के गुणनखंड हो जाते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो सबसे पहले पहला वाला पॉइंट ले रहे हैं। इसकी जो पहली संख्या है वो है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस का 13। इसे थोड़ा सॉल्व कर ले रहे हैं। 13 इसमें से कॉमन ले लें तो 7 गुणा 11 13 बाहर निकाल लिया प्लस का 1। ये 13 हमने बाहर निकाल लिया है यहाँ से और यहाँ से भी निकाल लिया, कॉमन ले लिया मतलब। तो 7 गुणा 11 और यहाँ पे ये बाहर निकाल लिया और यहाँ पे 1 बचा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर ले रहे हैं। 13 ये 11 77 प्लस 1 हो जाएगा और ये 13 गुणा 78 हो जाएगा। इसका मतलब ये है अगर हम 78 के गुणनखंड करें तो 2 से कट जाएगा, ये 2 तिया 6 और यहाँ पे 1 बचा 2 ने 18, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकड़ 3 और 3 तिया 9 और ये 13 हो जाएगा। तो आपके गुणनखंड हो जाएंगे 13 तो पहले से है यही। अब 78 क्या हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 13। यहाँ संख्या कौन सी थी आपकी
7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 13 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 है। इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, इसका दूसरा दे रखा है, वो दिया है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस। ठीक ऐसे ही हम यहाँ से भी 5 कॉमन ले रहे हैं। जब 5 हम कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो यहाँ बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस का 1। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 7 6 42, 5 ऐसे रहने दो, और ये 4 के 12 दूनी 24 प्लस का 1, इनका गुणा कर ले रहे हैं, तो आपका हो जाएगा 42 इंटू 24, 24 दूनी 48, हासिल 4, 24 चौक 96 और 4 100, 1008, और इसमें प्लस का 1, तो ये आपका हो जाएगा 1009। यहाँ से देखें, ये 5 गुणा 1009 हो गया, जो अभाज्य गुणन खंडों के रूप में लिखी जा सकती है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। इस तरह से दोनों। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कैसा पथ है? एक वृत्त के आकार का पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, मान लो सोनिया यहां से भागती है, यहां से स्टार्ट करती है, एक ही दिशा में भाग रही है, 2 लोग हैं, तो सोनिया यहां से भाग रही है, तो उसे लगते हैं 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, और जब रवि यहीं से भागता है तो रवि को लग रहे हैं 12 मिनट। इसका मतलब ये है, सोनिया यहाँ से अगर भागे इधर को, तो सोनिया यहाँ से ये करके दोबारा जब यहीं पे लौट के आ जाएगी तो उसे लगेंगे 18 मिनट, और रवि जब यहीं से भागे या कहीं से एक बिंदु से भागे तो रवि को लग जाएंगे 12 मिनट। जब किसी मैदान का एक चक्कर लगाना रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। ये मान लेना वो ए से ही चलना प्रारंभ हुए यहीं से, और एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभ बिंदु पर मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों में, या मान लो घंटी बज रही हो, मान लो घंटी कोई बजती है, एक 5 मिनट बाद बजती है, एक 8 मिनट बाद बजती है, और घंटियां अगर एक ही समय पे दोनों बजे तो दोबारा से दोनों घंटियां कितने समय बजेगी। या ऐसे कोई व्यक्ति चारों तरफ भाग रहा है, इसके क्या कहते हैं, इसका व्रत के चारों तरफ दौड़ लगा रहे हैं, तो दोबारा से कब मिलेंगे, तो इन दोनों समयों का हमें लासा निकालना पड़ता है। ठीक है, तो याद रखिए सोनिया द्वारा एक चक्कर में लगा समय बराबर 18 मिनट, और रवि द्वारा
एक चक्कर में लगा समय बराबर 12 मिनट। अब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि दोबारा से एक ही समय भाग रहे हैं तो दोबारा से कितने समय में मिलेंगे। तो अभीष्ट समय बराबर LCM ऑफ 18 और 12 और 18 का हमें LCM निकालना है। तो 18 के गुणनखंड क्या लेंगे, 2 ने 18, 3 या 9 और 12 के गुणनखंड कर लेंगे 2 6 12 और 2 या 6 और 3 एकल 3। यहाँ पे देखो 18 के गुणनखंड हो जाएंगे हमारे 2 या 6 या 18 और 12 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 दूनी 4 या 12 और हमें निकालना है इसका LCM। तो सबसे पहले मिले मिले लिख लेते हैं। इसमें से एक तो 2 मिल रहा है और एक 3 मिल रहा है, जो बाकी बचते हैं वो सभी लिख लेते हैं। तो 3 और 2 तो आपका जगह 18 दूनी 36 मिनट। 36 मिनट इसका मतलब ये है जब सोनिया और रवि एक ही स्थान से जिस बिंदु से ए से दौड़ना प्रारंभ कर रहे थे एक ही समय पर और एक ही दिशा में, तो दोबारा वे 36 मिनट पश्चात उसी बिंदु पर आकर के दोबारा से मिलेंगे।